नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर, ये नाम पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। जिस दिन से यूपी पुलिस और एटीएस ने इस मजहबी माफिया पर शिकंजा कसा है, उस दिन से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी में हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे धर्मांतरण के नेटवर्क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कड़ा प्रहार शुरू हो गया है। हाल ही में बलरामपुर, आगरा और प्रयागराज जैसे जिलों में सामने आई घटनाएं ये स्पष्ट संकेत देती हैं कि ये केवल छिटपुट आपराधिक प्रकरण नहीं है, बल्कि एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। भारत की सनातन संस्कृति और सामाजिक संरचना को भीतर से तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। योगी सरकार इसे सॉफ्ट टेरर मानते हुए अब निर्णायक कार्रवाई की दिशा में बढ़ चुकी है। आज की बड़ी बहस होगी धर्मांतरण के वर्दी वाला रहमान पर कसा योगी फोर्स का फंदा। पुलिस का शिकंजा कसने के बाद इस काले धंधे की परतें धीरे धीरे खुलती ही जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण के कितने झांगुर हैं जो द केरला स्टोरी की तरह अंजाम देने में जुटे हैं। हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर आतंकी फैक्ट्री में झोंकने का काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर जिहादी बना रहे हैं। यूपी में फैले धर्मांतरण के मकड़ जाल पर योगी सरकार कड़ा प्रहार कर रही है। एक तरफ जहां झांगुर गैंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा केस में भी धर्मांतरण की पूरी फैक्ट्री नष्ट कर दी गई है और मामले में 6 राज्यों से 10 आरोपियों को धर दबोचा गया है। उधर झांगुर के हर करीबी, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, योगी सरकार के निशाने पर है। तो वहीं गाजियाबाद में झांगुर का एक नजदीकी क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर रहमान झांगुर का बेहद करीबी है और उस पर 2019 में हिंदू लड़की के धर्मांतरण और पीड़ित परिवार को धमकाने का भी आरोप है। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। इसी मुद्दे पर हम करेंगे तमाम सवाल, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। जो इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, ये वो सवाल होंगे जो आज हम इस चर्चा के दौरान अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या आखिर पुलिस की भी सांठगांठ है, वर्दी वाले क्या मेहरबान है झांगुर पर, तभी झांगुर इस कदर फला और फूला। झांगुर के गैंग में क्या और भी वर्दी वाले हैं? पुलिस से सांठगांठ, आखिर क्यों सिस्टम में गांठ? वर्दी वाले मेहरबान, ऐसे होगा कट्टर गैंग का काम तमाम। इंस्पेक्टर सस्पेंड, झांगुर गैंग का कब होगा दी एंड? तो ये वो तमाम सवाल होंगे जो आज की इस चर्चा में हम मेहमानों से पूछेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब तक वाकई झांगुर के गैंग का पर्दाफाश हो चुका है या अभी भी सिस्टम में या आम लोगों के बीच में ऐसे जो झांगुर के गैंग के लोग हैं, क्या वो अब भी छुपे हुए हैं जो अपने शिकार की तलाश में हैं? तो झांगुर के गैंग में अभी और कितने वर्दी वाले हैं? तो आखिर क्या पुलिस से कोई सांठगांठ है? क्या इसी वजह से झांगुर अब तक छुपा हुआ था? क्या इसी वजह से झांगुर के इस काले कारनामों के बारे में किसी को पता नहीं चल पा रहा था? ये मजहबी माफिया जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं, अभी आगरा से भी ये चीजें सामने आ रही थी, वहां पर भी धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था जिसकी तफ्तीश हुई है। पूरा मामला खुलकर सामने आ गया और योगी फोर्स का शिकंजा भी कस चुका है। 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अलग अलग तरह से काम कर रहे थे, टीम के तौर पर ये काम करते थे, लोगों को टारगेट करते थे, खासतौर पर हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाते थे। झांगुर भी इसी तरह से काम करता था, विदेशों से पैसा मंगवाता था, विदेशों से करोड़ों की फंडिंग झांगुर को होती थी और फिर यहां पर वो अपना नेटवर्क, अपना जाल फैलाता ही चला जा रहा था। हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करना और फिर उनका धर्मांतरण कराना, अश्लील वीडियो उनके बना लेना, उनके साथ यौन शोषण करना, इस तरह से झांगुर ने अपना ये पूरा काला साम्राज्य उसने उत्तर प्रदेश में फैला लिया था। क्योंकि मामला अब यहां पर सिर्फ धर्मांतरण से नहीं है, मामला राष्ट्र विरोधी भी जुड़ चुका है। मामला यहां पर एक बड़े नेटवर्क के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। योगी का सॉफ्ट टेरर पर अब कड़ा वार हो रहा है। योगी सरकार लगातार ऐसे तमाम जो झांगुर हैं या जो इस वक्त
छुपे हुए हैं या जो इस वक्त बहन बेटियों के शिकार में लगे हुए हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उन सबके पीछे लग चुकी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर बताते हैं वो तमाम सवाल और वो तमाम जानकारी। तो वर्दी वाले मेहरबान, ऐसे होगा कट्टर गैंग पर वार, इंस्पेक्टर सस्पेंड, छांगुर का कब होगा दी एंड। छांगुर गैंग में वर्दी वाले कितने रहमान और छुपे हुए हैं और कब उनके चेहरों से ये नकाब हटेगा, ये बड़ा सवाल है। पुलिस में सांठगांठ, आखिर क्यों सिस्टम में पड़ी है गांठ। वर्दी वाले मेहरबान, क्या ऐसे होगा कट्टर गैंग का काम तमाम, ये बड़ा सवाल इस वक्त, क्योंकि सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस भी है, उत्तर प्रदेश के वो वर्दीधारी भी हैं जो छांगुर जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। वर्दी में रहमान, मजहबी माफिया का क्या वो भरोसेमंद था। हालांकि अब्दुल रहमान को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ इस कार्रवाई से ये नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अब तक जितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है उनकी तमाम जानकारी भी हम आपको दे रहे थे कि कितने हजारों लोगों का धर्मांतरण ये छांगुर करवा चुका है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर एस के दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। दुबे साहब, बहुत स्वागत आपका। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। मोहित जी, बहुत स्वागत आपका। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व आईपीएस है। ज्ञान प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका। और वसीम राइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। वसीम साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, इंस्पेक्टर रहमान पर आरोप है कि उसने 2019 में धर्मांतरण करवाया, धमकी दी, तो जांच एजेंसियों पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। इस पूरे जांच के घेरे में ये जांच एजेंसी खुद आ रही है। सिस्टम के भीतर ही अगर इस तरह की मानसिकता पनप रही है तो फिर मुश्किलें तो थोड़ी बढ़ जाएंगी सरकार के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी। एक नाम है ना ये, अभी आप देखिएगा बहुत से नाम आएंगे जी। जब छांगुर का पौधा वहां पनप रहा था तो वहां भी तो पुलिस रही होगी, लेखपाल रहे होंगे, लोकल पुलिस रही होगी, सिपाही रहे होंगे, एलआईयू रही होगी, आईबी रही होगी। ये लोग क्या कर रहे थे? शांत बैठे थे। इन पर उंगली उठनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग हैं इन पे भी उंगली उठनी चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं संज्ञान में लिया, क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्या कर रहा था, कितना बड़ा नेक्सस खड़ा कर रहा था। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी जो लोकल इंट है और आईबी, ये बिल्कुल बड़ी डिफंग होती जा रही है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा मीडिया से कोई हाइप नहीं मिलता, स्कैंडल नहीं मिलता, ऊपर से कोई इनपुट नहीं मिलता, ये बैठे रहते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं, इतने बड़े संत महात्मा हो गए ये लोग, इतना ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं कि अखिल ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, इतना बड़ा नेक्सस चला रहा है, लोकल इनको नहीं मालूम होना चाहिए। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग 1 घंटे में तो खड़ी नहीं होगी। तो जितने भी लोग वहां तैनात रहे होंगे, वो चाहे जिस धर्म जाति मजहब को मानने वाले होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें चिन्हित करना चाहिए, जांच होना चाहिए। और जांच ही नहीं, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। जब तक कि जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक तो भय नहीं मिलेगा। अभी तो आगरा में 1 पकड़ा गया। दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं, ये छांगुर 1 पकड़ा गया, आगरा में 2 पकड़े गए, अभी कोई अलीगढ़ में भी पकड़ा गया, उधर गुजरात में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। अरे भाई साहब, ये हर राज्य नहीं, हर जनपद में बैठे हुए हैं ये जी। इनकी जड़ें हर जनपद में है। ये बिल्कुल, आप मेरी बात को मान लीजिए, अकबरपुर में भी है, ये आजमगढ़ में भी है, ये जौनपुर में भी है, ये मेरठ में भी है, ये हर जगह ऐसे लोग बैठे हुए हैं जी। इन्हें चिन्हित करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कॉकस तोड़ना पड़ेगा। और कोर्ट में देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत दिक्कत क्या आ रही है, कोर्ट सबूत मांगता है, हमें बड़े ठोस सबूत देने पड़ेंगे कोर्ट को। और खास तौर से इनके जो बाहर के राज्य देशों से जो आईएसआई और पाकिस्तान बैठने वाला देश नहीं हो। जब हारेगा, जब भी वो हारेगा, वो इस तरह की हरकतें कराएगा। वो पूरी हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज करने की, वो बहुत लंबे, वो 200 साल की पॉलिसी पे काम कर रहा है। पाकिस्तान 200 साल की पॉलिसी पे काम कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि रूस के विखंडन पे अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, नाम लेना ठीक नहीं, उन्होंने कितने साल काम किया था, पता है आपको जी? ये भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। 100-100, 2-2 साल के उसके
टारगेट पे काम कर, यहाँ मतलब ही नहीं, कोई नहीं यानी हमें क्या हानि, मतलब ही नहीं। यानी ये समझा जाए कि जब सेना से हार चुके तो अब सॉफ्ट टारगेट के तौर पर हिंदू बहन बेटियों को देखा जा रहा है। हमेशा से देखिए, ये 47 से ये बिल्कुल से पाकिस्तान सनक गया, हारने का, हर लड़ाई हारने का। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हारा है, और पहली बार बहुत ढंग से मोदी सरकार ने इनका प्रचार भी किया कि इनको हमने पीट पीट के हराया। अब ये फिर सक्रिय होंगे बहुत तेजी से, कोई ना कोई नया तरीका अपनाएंगे, बिल्कुल मुलायम तरीका अपनाएंगे, लड़कियों को बरगला के हिंदू धर्म से या किसी अन्य धर्म से लाके इनको मुसलमान बनाएंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों धर्म परिवर्तन करा रहे हो? जो जहां उसको रहने दो ना, धर्म परिवर्तन करा के तुमको ऐसा कौन सा लाभ मिल रहा है? तुम आनंद उठाओ अपने धर्म का। जो दूसरा हम कह रहे हैं हिंदू धर्म बहुत खराब, हम चलो भैया आप प्रसन्न हो जाइए, जितने भी लोग मुसलमानों को बताइए, हम तो बोल देंगे भैया बहुत खराब धर्म है, छोड़ो अपना, आप अपना काम करो। 7वीं 8वीं शताब्दी से खराब धर्म को अच्छा बनाने आ रहे, अपने को अच्छा बनाते रहो ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको? किसी को काट के बनाया, हिंद लाना है, ठीक है चतुर्वेदी जी, कजवाय हिंद लाना है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना भारत को, इसलिए ये सब चल रहा है। मेरी बात काटिए मत, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। 7वीं शताब्दी से लेकर के आज की तारीख तक हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ज्ञाता लोग हैं, पंडित लोग हैं, काशी विद्वत समाज है, नाराज ना हो जाएगा मेरे पर आप लोग, हो भी लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई जानिए, कितने मुसलमानों को हिंदू बना दिया। दूसरी बात, कितने हिंदू बने मुसलमानों को आपने वापस हिंदू सनातन धर्म में ले आए। आपके पास कोई जानकारी है? आपको मालूम है सोमनाथ दक्षिण में तमाम जो मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, तो वो वापस गए कि मुझे स्वीकार कर लिए, बोले नहीं आप तो गाय का मांस खा चुके। मैं नहीं बोल रहा, इतिहास बोल रहा है, पता करिए इस बारे में, मैं इतिहास का छात्र रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। जबरन बना दिया गया, जबरन मुंह में गाय का मांस डाल दिया गया। क्या हमारे पास मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं थी उनको पवित्र कर दे? अब तो समय आ गया, अब तो करिए, अभियान चलाइए, गांव गांव जाइए, जहां जहां लोगों ने डेमोग्राफी चेंज किए वहां पहुंचिए, अभियान छोड़ के जाइए, घर वापसी का कार्य चल रहा है, ठीक है, बहुत छोटे में चल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, बहुत छोटे में चल रहा है, ऊंचे मुंह में जीरा है, बहुत जबरदस्त अभियान चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप इतने मना करिए। चल रहा है। अतुल गहलोत जी, मजहबी माफिया पुलिस और प्रशासन में भी घुसपैठ कर रहे हैं। अभी आपने ज्ञान प्रकाश जी को भी सुना कि ये जो धर्मांतरण है ये कोई आज की पैदाइश नहीं है कि ये साल 2 साल या 10-12 साल से ये चीजें हो रही हैं, ये बहुत समय से, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और अगर इसे जड़ से खत्म करना है तो फिर वहीं से शुरू करना होगा जहां से ये चीजें शुरू हुई हैं, वहां से चीजों को बदलना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उस वक्त योगी सरकार के सामने भी है, पुलिस प्रशासन के सामने भी है। देखो पूर्वा जी, जब हम इस पर कार्रवाई करते हैं, जब हम दिल से कार्रवाई करते हैं, तो विपक्ष हमारी जो मंशा है उस पर लांछन लगाने का काम करता है। जब हम शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से हमारी मांग रही है कि लव जिहाद पूरे देश में चल रहा है, चाहे कर्नाटक से लेके केरला से लेकर उत्तर प्रदेश तक लव जिहाद चल रहा है। जब हम इस बात को कहते थे, दूसरी विपक्षी पार्टी के लोग हमारे टीवी डिबेट्स पर हमसे बहस करते थे, कहते थे ये भाजपा और आरएसएस की सोची समझी रणनीति है, ये लोग मुस्लिमों को बदनाम करना चाहते हैं। अरे हम शुरू से ही इसके खिलाफ हैं पूर्वा जी। और जब हमें झांगुर बाबा का जब हमारे संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में मामला आया, तो देरी इसलिए हुई इस मामले में क्योंकि साक्ष्य जुटाने में समय लग गया। जब साक्ष्य जुटाए तो हमने ऐसी कार्रवाई की है, उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। और आपने देखा पूर्वा जी, हमने अलीगढ़ में एक उमर गौतम था, उसको भी उसके पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने का काम किया। उसमें हमने 14 लोगों को सजा दिलवाने का काम किया, जिसमें 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा की गई। हमारी सरकार इन पर सख्ती से पेश आएगी। जो ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं देश को, जो इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, इनके खिलाफ हम सख्ती से निपटेंगे। सरकार निपट रही है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। इनके घरों पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जाएगा। जो इनकी अकूत संपत्ति थी, जो खाड़ी, जैसे संज्ञान में आ रहा है, खाड़ी के देशों से 200 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग इन लोगों ने जुटाई। वो क्यों जुटाई? क्योंकि ये लोग इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। हिंदू ठीक है अतुल जी, देखिए अब्दुल रहमान को लेकर जो कहीं ना कहीं झांगुर के साथी के तौर पर इसको देख रहे हैं, उस पर यह आरोप है कि साल 2019 में
जनपद मेरठ के सिविल लाइन थाना प्रभारी ये उस वक्त थे और उन्होंने एक किडनैप हुई युवती का जो मुकदमा था वो उन्होंने दर्ज नहीं किया था और पीड़ित परिजनों का यह आरोप था कि युवती का अपहरण झांगुर बाबा गैंग के एक सदस्य ने किया है। तब ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई अतुल जी? सवाल तो ये है, तब ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रकम पहुंच रही थी पाए जाएंगे, झांगुर की तरफ से। आप कठोर से कठोर कार्रवाई की है और करेंगे। आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से पूर्वा जी, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा व्यक्ति यदि इसमें लिप्त पाया जाएगा, कठोर से कठोर निष्पक्षता से इस पर कार्रवाई की जाएगी हमारी सरकार। चलिए और ऐसी कार्रवाई करेगी कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगे, उनकी रूह कांपेगी। बाबा की जांच चल रही, जांच में आएगा, मोटी रकम पहुंचाई जा रही थी थाना से। ठीक है एसके दुबे जी, अब जब खुलासे हो रहे हैं तो क्या अब भी सपा खामोश रहेगी या कोई आरोप, कोई विचार सपा के मन में आ रहा है? क्योंकि भर्ती तो इसकी सपा शासनकाल के दौरान ही हुई थी अब्दुल रहमान की। मुझे ये समझ में नहीं आता मैडम कि आप लोग इतनी फील्डिंग भारतीय जनता पार्टी की क्यों भरते हैं। मीडिया का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करना रह गया। आपको ये दिखाई नहीं देता है कि झांगुर बाबा का 9 साल में कितना बड़ा ग्राफ बढ़ा है। आप वो देखिए, उसका खुलासा क्यों नहीं करते हो? आप ये क्यों नहीं खुलासा करते हो कि उसके मददगार हिंदू थे, मुसलमान कम थे, हिंदू ज्यादा थे। उनके वो हमारे देश में धर्मांतरण का रैकेट चलाता है। लेखपाल, जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी ने बोला, लेखपाल हुआ, तहसीलदार हुआ, एसडीएम हुआ, कलेक्टर हुआ, एसएसपी हुआ, कौन थे? अरे कितने मुसलमान उसकी मदद करने वाले होंगे। पैसा फंडिंग उधर से आ रहा, लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो दोगले मुसलमान हिंदू हैं, उन हिंदुओं पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके के रैकेट चलते रहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसमें तो ऐसे नकाबपोश भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता तक होंगे। आप अगर ये छानबीन हो जाए, ऐसे कई भी। विकास दुबे का जब मर्डर हुआ ना, लोग नहीं है। विकास आप दुबे क्या का दोगला मर्डर हिंदू, दोगला हिंदू लगा रखा है? आप सनातन को कैसे सम्मानित करने का क्या अधिकार आपको? दोगला हिंदू क्या होते हैं? पहले सुनिए मेरी बात। सर हम नहीं आती यार आप मुसलमान मुल्ला मुलायम की पार्टी के लोग हैं। अरे पहले मेरी बात सुनिए। मुल्ला मुलायम जो कर दिया तुम्हारी साथ पुख्ता नहीं कर पाएंगे जो हम लोगों ने किया है। नेताजी आज भी देश में इतिहास में ना जाइए, इतिहास में ना जाइए, वर्तमान में रहिए, वर्तमान की परिस्थितियों पर जवाब दीजिए, इतिहास में ना जाइए। समझ में आया? योगी जी तक नहीं बचा पाएंगे तुम्हें, योगी जी तक नहीं बचा पाएंगे अगर अशब्द बोलने की हिम्मत की तुमने। याद रखना इस बात को। नहीं देखिए, से बोलो। नहीं दुबे जी, अरे मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात ये काट रहे, इसके लिए मेरी बात सुनिए। आप हमें ये बताइए कि अगर आप तो वहाँ ये आदमी जब नन बेचता था, उसकी पड़ताल क्यों नहीं, किसी को दिखाई नहीं दिया? इतनी बड़ी कोठी बन गई, उसको किसी को दिखाई नहीं दिया भाई। और दूसरा मुद्दा सबसे अहम, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि हमारे संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए कि आगे ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि बच्चे एकदम ब्रेन वॉश हो जाते हैं। अरे उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो घर में आप बात बता नहीं पा रहे। इसका हमें कहीं ना कहीं हमें अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि कम से कम ऐसा माहौल रहे कि बच्चे को अगर अनकंफर्टेबल कहीं पर लगता है तो बच्चा अपनी बात अपने घर में आके कहे कि नहीं ऐसा हो रहा है, तब कर पाएंगे ना। लेकिन भाजपा पार्टी का काम है सिर्फ प्रोपेगेंडा तैयार करना और उसका चुनावी लाभ लेना। लेकिन मैं ठीक है इसके दुबे जी, देखिए चुनावी लाभ लेने के लिए अगर बीजेपी ये चीजें कर रही है या प्रोपेगेंडा चला रही है, ये तो बीजेपी ही जान रही होगी। लेकिन अगर उनकी सरकार के दौरान इन चीजों का खुलासा हो रहा है तो फिर ये तो सोचने वाली बात है ना दुबे साहब कि ये चीजें रातों रात तो नहीं पैदा हो गई, रातों रात तो नहीं पैदा हो गई। अभी आप जिस तरह से संबोधित कर रहे थे दोगले हिंदू, अरे तो सिर्फ क्या उसमें हिंदू ही शामिल थे उसको पनपाने में? नहीं एक मिनट अतुल गहलोत जी, एक मिनट अतुल गहलोत जी, एक मिनट आप मुझे जवाब दीजिए। एसके दुबे जी
इन चीजों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप सभी आप तमाम सनातनियों को इस तरह से गाली दे देंगे? कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है मोहित जी, मैं लौटूंगी, मैं आऊंगी आपके पास। मोहित जी एक मिनट, मैं आऊंगी आपके पास। दुबे जी की बात कंप्लीट हो जाए। दे दूं पहले? नहीं, दुबे जी की बात कंप्लीट हो जाए। दुबे जी की बात कंप्लीट हो जाए, फिर मैं एक एक करके सभी मेहमानों के पास प्रश्न उठाया, मैं उनको उत्तर दे दूं। बहुत एक लाइन। एक मिनट, मैं ये डिमांड करता हूँ। ठीक है मोहित जी एक मिनट, सम्मानजनक शब्दों में आपको बताता हूं। मोहित जी बहुत मैं बहुत निवेदन कर रही हूँ आपसे, बस एक मिनट रुक जाइए। दुबे जी की बात कंप्लीट हो जाए। उन पे 40-50 साल की कैद होनी चाहिए। अब ये ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात थोड़े है ना इसके दुबे जी। क्या आपने इस पूरे विषय को अपने ईगो पे ले लिया? ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पर। अगर बीजेपी के कार्यकाल के दौरान इन चीजों का खुलासा हो रहा है तो बीजेपी अपनी पार्टी को बदनाम करने के लिए तो ये चीजें नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी चीज, अगर इन चीजों का खुलासा बीजेपी के दौरान हो रहा तो फिर बीजेपी क्यों ना इसका क्रेडिट ले? इसमें हिंदू इन्वॉल्व नहीं है, मुस्लिम भी इन्वॉल्व हैं। हिंदू इन्वॉल्व है तो मुस्लिम भी इन्वॉल्व है, लेकिन एक शब्द आपने उनके लिए नहीं कहा। एक शब्द आपने उनके लिए नहीं कहा। के रूप में बुलाया, मैं जवाब दूंगा ना दुबे जी की बात का। चलिए ठीक है मोहित जी को, चलिए मोहित जी जवाब दीजिए। एक और सार्वजनिक रूप से ले जा रहा हूँ जनता के सामने। बोलूं मैं पूर्वा जी? जी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे वोट बैंक के लिए, मुसलमान सपा समाजवादी पार्टी का उपयोग कर रही है गजवाए हिंद के लिए। अब सुनिए, इसका प्रमाण मैं दे दूं। आज कश्मीर में 99% मुसलमान रहते हैं, वहां कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री नहीं होता, मुस्लिम ही होता। आज अखिलेश यादव जी भले ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मगर कुछ ही 25, 30, 40 वर्षों बाद जब उनकी संख्या अधिक हो जाएगी मुसलमानों की, जिनका पक्ष ले रहे हैं दुबे जी, तब मुसलमान ही मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश में। यदि समाजवादी पार्टी की विचारधारा उत्तर प्रदेश में लागू रही और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति लागू रही, तो ये सिर्फ मुसलमान जो कट्टरपंथी हैं वो सिर्फ आपका प्रयोग कर रहे हैं दुबे जी। और बुरा मत मानिएगा, आप हिंदुओं को दोगला कर रहे हैं। आप जैसे दुबे, आप ब्राह्मण वर्ग से आकर आप ऐसी पार्टी और ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। आज अगर भाजपा नहीं होती, योगी जी नहीं होते, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा ये जो दुष्ट व्यक्ति छांगुर पकड़ा गया नहीं पकड़ा जाता। कोई गलत नहीं है, सरकार में ऐसे छांगुर पल रहे थे और तभी मोहित शुक्ला जी देखिए, साथ देना गलत नहीं है, साथ देना गलत नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सबकी अपनी यूएसपी होती है, सबकी अपनी यूएसपी होती है। वो अपने यूएसपी के साथ चलते हैं, अपने वोट बैंक को साधने के लिए वो इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन नहीं, ठीक है जनता को जागरूक करना, मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ और सिर्फ हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं हिंदू। और मैं एक पंक्ति और कह देता हूँ, फिर आप अगले वक्ता के पास जाए, कि मैं एक लाइन ये कहना चाहता हूँ कि भगवान हिंदुओं को पहली लगन लगा दें और सनातन धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दें। ऐसा नहीं होगा, शस्त्र और शास्त्र में हिंदू पारंगत नहीं होगा, तब तक हिंदुओं का उत्थान इस भारत राष्ट्र में नहीं होगा। और आज आसाम में देख लीजिए, हिंदुओं की संख्या निरंतर घट रही है। ऐसे ही पूरे भारत में हो रहा है। 5 राज्य जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, इसलिए आज हमें जागरूक होना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य समझ हिंदुओं को जागरूक करना है, वो मैं करता रहूंगा। चलिए ठीक है मोहित शुक्ला जी। वसीम साहब, अब देखिए, जब मजहबी कट्टरपंथी की बात होती है तो सेक्युलर लोग इसे इस्लामोफोबिया कहते हैं, लेकिन अगर हम झांगुर की यहाँ पर बात करें तो एक तरह से तो वो पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मुस्लिम खुद कब इसके खिलाफ खड़े होंगे? वसीम साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। देखिए, ये धर्मांतरण का जो कानून है ये 1959 में कांग्रेस लाई थी, और कांग्रेस ने लालच देकर तमाम जो है उस वक्त जो है हलाल खोर बिरादरी जो मुसलमानों में होती है, जो स्वीपर भी हैं, स्वीपर कहा जाता है, इन लोगों को लालच देके, नौकरी का लालच देके कि अगर आप मुसलमान से हिंदू धर्म अगर अपना रहे हैं तो आपको नौकरी दी जाएगी। ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने ही धर्मांतरण चालू कराया था। और आज जो भी धर्मांतरण हो रहा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। सरकार जितनी कार्रवाई हो सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ करे, क्योंकि इस्लाम कहीं कोई तरह से इजाजत नहीं देता है कि किसी को जबरदस्ती जो है कोई धर्म कबूल करा हुआ है।
तो इसलिए जो सरकार कार्रवाई करती है हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म जो है, इस्लाम धर्म ये इजाजत नहीं देता है कि जबरदस्ती किसी को जो है तो इस्लाम कबूल कराए। ना कुरान से ना हदीस से कहीं से साबित नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस तरह का जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो भी कार्रवाई करें हम उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके बिल्कुल उनके खिलाफ जितनी कार्रवाई हो सकती है करनी चाहिए, और किसी भी धर्म के। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, धर्मांतरण के नाम पर बेटियों की जो सेक्सुअल ट्रेडिंग हो रही है, ये तो फिर आतंकवाद से भी खतरनाक है। बिल्कुल है, क्योंकि वो आपके घर के अंदर ही ऐसी हरकत पैदा कर दे रहे हैं कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। यानी कहा जाए कि घर के अंदर ही एक स्लीपर सेल तैयार हो रहा है, घर के अंदर ही हो रहा है। दूसरी बात, जिसके, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मनोविज्ञान समझिएगा जी। जिसके घर की बच्ची भाग जाएगी उसकी हालत क्या होगी। समाज हमारा बड़ा अजीब है, उसकी जलालत करने लगता है, यार उसकी लड़की भाग गई। हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले, हो सकता है वो बहुत मजबूत हो, कहे भाग गई मैंने, कोई बात नहीं, भाग गए। मजबूत लोग भी हैं, बहुत ज्यादा, भारत में ज्यादातर मजबूत लोग हैं, असर नहीं पड़ता। दूसरी स्थिति बनती है वो भी आत्महत्या कर ले, यार बड़ा जलील हो गए हम तो समाज में इस लड़की के नाते। तीसरी बात भी हो सकती है, यार हम भी मुसलमान बन जाते हैं, छोड़ो बवाली खत्म करो, पैसा भी मिल जाएगा, रुपया भी मिल जाएगा, और ये जो जलालत हो रही खत्म हो जाएगी। ये मनोविज्ञान कैसा है, ये मनोविज्ञान का बदलना, सामाजिक मनोविज्ञान को बदलना, ये कौन बदल रहा है? मनुष्य अपने आप बदल रहा है या कोई बदलने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता होगी। जिसको जो भी कर रहा, अच्छा मनोविज्ञान पे क्या सजा होगी? सुप्रीम कोर्ट में मनोविज्ञान पे क्या सजा होगी? यहाँ तो सजा वही होगी जो बिटवीन द लाइन होगी, बिटवीन द बुक होगी, चीजों के सबूत मिलेंगे। इसके क्या सबूत मिलेंगे कि उसने क्यों ऐसी आत्महत्या कर ली, क्यों उसने धर्म परिवर्तन कर लिया? लेकिन आप उसके बारे में सोचिए, कल्पना करिए, उस पिता के बारे में, उस माता के बारे में, उस परिवार के बारे में, उस गांव के बारे में। या तुम उस गांव के हो तो क्या स्थिति होगी? आप इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कानून नहीं है। अतः हर चीज को काटना होगा, इनकी हर चीज को काटना होगा। इस मनोविज्ञान को काटने के लिए मनोविज्ञान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी। आप इससे तलवार से नहीं काट सकते। आप उनको जाके काट देंगे, ये मान लीजिए एक फला व्यक्ति है मुसलमान, वो दूसरों को मुसलमान बनवा रहा है, तो आपने उसका गला काट दिया तो आपको भी सजा होगी, क्यों मार दिया भाई। लेकिन आप उसके मनोविज्ञान की काट मनोविज्ञान से करने लगेंगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से समाज में अपनी पैठ को मजबूत कर रहा है। लड़कियों का मनोविज्ञान चेंज कर दे रहा है कि आओ हम तुमको ये देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको एक घड़ी देंगे, तुमको मोबाइल देंगे, तुमको एंजॉय कराएंगे, टूर कराएंगे, दुनिया कुवैत ले जाएंगे, दुबई ले जाएंगे, तब उसका मनोविज्ञान बदल जाए। तो देखिए, एक बात बहुत बड़ी और समझिएगा कि तराई की बेल्ट क्यों चुनी गई? किसी को समझ में आ रही बात? छोटी जोत, छोटी खेत, छोटे तबके के लोग, गरीबी बहुत ज्यादा, पिछड़े बहुत ज्यादा लोग हैं, SC ST बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वो बहुत आसानी से इनके चारे में फंस जाते हैं। ये भी एक मनोविज्ञान है। तो वहां पर बहुत उन्हें धन धान्य से पूर्ण करना पड़ेगा। रोजगार के अवसर देने और एक चीज और मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी ज्ञान प्रकाश जी, और मैं समझना भी चाहूंगी आपसे, जैसा कि अभी SK दुबे जी ने कहा कि परवरिश, संस्कार, इन तमाम चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। इस वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जा रहे हैं, बच्चे बहुत जल्दी उनका ब्रेन वॉश हो जा रहा है। ये भी एक वजह, इसे क्या माना जाए? मुझे जहां तक याद आता है 2010-11 के बाद सभ्यता और संस्कृति जैसी चीजें तो लगभग बढ़ गई। बड़ा दुख के साथ कह रहा हूं मैं, चूंकि पुलिस अधिकारी रहा हूं और मैंने मनोविज्ञान को समझा। ये बहुत कम लोग को मालूम होगा कि 1090 में सबसे पहले मेरे यूपी में शुरुआत मैंने ही की थी, उस मनोविज्ञान को समझ के, जो बाद में पहले 1089 था, फिर बाद में 1090 बना। तो आप इसको समझ रहे हैं, हमारी सभ्यता कहाँ चली गई, हमारी संस्कृति कहाँ चली गई? ये बहुत लंबा विश्लेषण हो जाता है, चर्चा करने के लिए एक अलग डिबेट होनी चाहिए। इसको तो भूल जाइए कि हम संस्कार नहीं दे पा रहे। आप बताइए, हमारे बच्चे हमारे पास, मैं बता रहा हूँ, पुलिस की नौकरी में रहा हूँ, मैं जब रिटायर हो गए घर पहुंचा तो मेरे बेटे बेटी जवान हो चुके थे, मैंने उनको बड़ा होते देखा ही नहीं। सबके साथ ऐसा है, बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल निकल जा रहे हैं, उसके बाद कोचिंग में निकल जा रहे हैं, कब आए, कब उनको हम संस्कार दें? जो संस्कार है वो उतना रिट्रेट हो चुके होते हैं बच्चे ना। पढ़ाई भारत में एक सजा बन चुकी है, इसका भी चेंजिंग होनी चाहिए। सजा है भारत में, पढ़ना सजा है। कोई कोटा भेज रहा है, क्यों कोचिंग है? अब कोचिंग छोड़ दीजिए, बच्चे घर में रहेंगे, अब संस्कार देंगे।
लेकिन कोचिंग नहीं करेंगे तो देखो लेकिन उनका ये बेटा चीजें तो हो गया, पॉसिबल नहीं उनका है ना बेटा ज्ञान हो गया। प्रकाश जी, ये चीजें हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये ठीक चीजें है, प्रैक्टिकल तौर पर बिल्कुल सही पॉसिबल कह नहीं रहे है कि हैं बच्चों को प्रकाश दिन भर आप घर में रखें, उनको संस्कार देते रहें और फिर आप ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करें है। कि बच्चे दिन भर घर के हमारे सामने रहें। एक मिनट, गोरख ये एक मिनट, एक स्पिरिचुअल मिनट, एजुकेशन का ठीक है, भी ठीक है। पीरियड लागू गोरखपुर करिए ना विश्वविद्यालय में education हाँ। में। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कब तक था ये मुझे नहीं मालूम, भारतीय संस्कृति का एक चैप्टर हुआ करता तो उसको पास किए बिना किसी को डिग्री नहीं मिलती थी। अब वो है ही नहीं। अरे कोचिंग में भी आप 15 दिन में भैया भारतीय संस्कार, किसी धर्म मजहब के संस्कार, तमीज तहजीब के क्लास कर दिए, नहीं करेंगे भैया। यूनिवर्सिटी में कर दिए, वहां भी नहीं है। कॉलेजेस में कर दीजिए, वहां भी नहीं है। स्कूलों में कर दीजिए, वहां भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कर दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? जब आप इतना सब कर रहे थे, ये भी करिए। सरकार को कहिए कंपलसरी रहेगा, या तो करना पड़ेगा। ये लड़कों की एक क्लास आपको लेनी पड़ेगी, योगा की क्लास की तरह ये भी लीजिए, पीटी की क्लास की तरह ये भी लीजिए, हफ्ते में एक बार लीजिए, 15-20 मिनट के लिए लीजिए ना। एक कहानी, हम लोग गीता प्लस की कहानियां पढ़ते थे, हमारे बच्चों ने खुद ही नहीं पढ़ी, जबरदस्ती बैठा के सुनाते हैं हम। तो उस कहानियों में यह था कि माता पिता की कैसे सेवा करे, गुरु के प्रति सम्मान कैसे करे, प्रकृति के प्रति कैसे सम्मान करे, प्रति का कैसे आदर करे, सारी चीजें सिखाई जाती थी। पर्यावरण के विषय में सिखाया जाता, वो कहानियों के माध्यम से सिखा दिया जाता था। अब बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। सोचता इतनी देर पढ़े, दूसरी कुछ पढ़ लेंगे, आप थोड़ी देर हम मोबाइल देख लेंगे, थोड़ी देर हम कुछ रील देख लेंगे, थोड़ा सा हम यूट्यूब पे देख लेंगे। इस संस्कार भारत की सबसे बड़ी देन थी, भारतीय संस्कार का ही सरोकार है। अगर ये भी हम खत्म करते जा रहे हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि जितने भी लोग पंडालों में जाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, और शायद 1 ही 2 लोग ऐसे होंगे जिन पर कुछ असर पड़ता होगा। तो 1-2 से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ बिल्कुल पानी को एकदम एक बूंद भी पानी में जहर नहीं जाना चाहिए, एक बूंद भी नहीं, पूरा का पूरा पानी पवित्र। अतुल गहलोत जी, बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल गहलोत जी, देखिए योगी सरकार कह रही है और कार्रवाई कर भी रही है ऐसे सॉफ्ट टेरर के खिलाफ, लेकिन विपक्ष बार बार यही सवाल पूछ रहा है कि ये सारी चीजें बीजेपी के कार्यकाल के दौरान ही पनप रही है और बीजेपी शासन में ही मजहबी माफिया क्या फल फूल रहे हैं। अपूर्वा जी, जहां तक मजहबी माफिया का सवाल है, दूसरी पार्टियों की सरकार में भी ये माफिया पनप रहे थे, पर ये लोग उनको ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। हमारी सरकार के यदि कोई संज्ञान में आता है तो हम हिम्मत जुटाने की बात तो दूर, अपूर्वा जी, हम तत्काल कार्रवाई करने की हिमाकत करते हैं और उसका घर भी बुलडोजर से चलवाने का काम करते हैं। इन लोगों की जो मानसिकताएं थी ना, एक धर्म के प्रति बहुत, ये लोग वोट बैंक के चक्कर में, ये राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा इन लोगों ने, ये एक वोट बैंक को ध्यान में रख के उसके ऊपर बयान या विपक्ष या बयान देते थे, एक समुदाय को लगातार बचाने का प्रयास करते। अभी मैंने सुन रहा था अपूर्वा जी, बड़ा दुख हुआ, बड़ा मन को बड़ी ठेस पहुंची कि हमारे हिंदू भाई आज एसके दुबे जी जो प्रवक्ता हैं सपा के, वो ऐसा बयान देते हैं जो हिंदुओं को दोगला शब्द इन्होंने कहां से सीख लिया। भाई क्या मामला है? आप हिंदुओं को क्या समझते हो? क्या आप हिंदुओं को कागज की नाव समझते हो कि कोई भी आके हिंदुओं के ऊपर बोल जाए, कोई भी आके उनको ऊपर चढ़ जाए? ऐसा नहीं होने वाला। एक वोट बैंक को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों का बचाव करने का काम कर रही है अपूर्वा जी, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे बिजली चोर हो, ऐसे लोग लगातार इन लोगों का साथ देते हैं। क्यों देते हैं? एक सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। आपने देखा अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गलत कार्य करेगा के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो व्यक्ति चाहे कोई कितना भी कद्दावर क्यों ना हो, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। पर मुझे दुख इस बात का होता है जब विपक्ष के लोग एक हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी सराहना करने की जगह उसकी जब निंदा करते हैं तो उस बात का दुख होता है। इनके शासनकाल में भी अपूर्वा जी ऐसे लोग पलते थे, इनके शासनकाल में भी लगातार धार्मिक दंगे होते थे, लगातार आपने उस समय इनके शासनकाल में देखा जितना बड़ा अपराधी हो से कुछ नहीं क्या, तो ये लोग लगातार उनको बचाने का काम करते थे। ठीक है, एसके दुबे जी, आज भारतीय जनता पार्टी इन पर कार्रवाई कर रही तो इनका पेट में दर्द होता
होता है, क्योंकि एसके ये दुबे उनके जी, रहनुमा थे, बीजेपी कुंवर कार्रवाई जी, कर ये रही नहीं है तो चाहते फिर कि समाजवादी आज पार्टी को भारत परेशानी को क्यों हो रही है, कार्रवाई करें। ये पूछ रहे हैं अतुल गहलोत जी। जब बीजेपी कार्रवाई कर रही है तो समाजवादी पार्टी को परेशानी क्यों हो रही है, और जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है धर्मांतरण के खिलाफ, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और अब जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो फिर आप कार्रवाई में नुस्ख निकाल रहे हैं। आपको तो साथ देना चाहिए था कि अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है, धर्मांतरण करवाने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, सजा मिल रही है। मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग बड़े ही प्रोपोगंडा वाले लोग हैं, प्रोपोगंडा तुरंत तैयार इनका हो जाता। इन्होंने मेरी पकड़ी, मैंने किन लोगों को दोगला शब्द यूज किया, जिन्होंने छांगुर को छांगुर बाबा बनाने में मदद की, अरबों का साम्राज्य स्थापित करने में मदद की, भ्रष्टाचार के उसमें इतने डूब गए थे कि उन्हें यही पता नहीं चला कि उन्हीं के घर की बहन बेटियों को ये कन्वर्जन कराना है, और ऐसे लोग सिर्फ पैसे के लिए झांगुर बाबा की मदद करते रहे। मैं उन लोगों को भी कहता हूं कि वो हमारे धर्म के दोगले हैं, जो अपने धर्म से गद्दारी करे। इसीलिए मैंने ये कहा कि अगर झांगुर बाबा को अगर 20 साल 25 साल 30 साल की कैद होती है, तो ऐसे जो हिंदू नेता हो, चाहे वो अधिकारी रहे हो, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति रहे हो, जिन्होंने उसकी मदद की है, उसको उससे डबल सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि गद्दारी समाज से नहीं चलेगी। हमारे देश देखिए, छांगुर को फांसी होनी चाहिए। बोला करिए, बीच में मत बोला करिए आचार्य जी, आप पढ़े लिखे हैं, आचार्य हैं। सुनिए, हमारे देश में हो क्या रहा है, एक से एक ढोंगी धर्माचार्य बन के आ रहे हैं। आप देखिए, आप लिस्ट निकालिए, कितने बाबाओं को जेल हुई, कितने उनके फॉलोवर्स हैं, करोड़ों लाखों की संख्या में। इन लोगों ने एक जो आस्था है, आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। फिर हिंदुओं पे आ गए, फिर हिंदू धर्म गुरु। एक मिनट मोहित शुक्ला जी, एक मिनट, फिर हिंदुओं बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, जवाब पूरा हो जाने दीजिए। मुस्लिमों को कभी कुछ नहीं कहते, नहीं, जवाब कंप्लीट हो जाने दीजिए। मोहित शुक्ला जी, महान बताएंगे। अरे सर रुक जाइए, जवाब कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं बैठी हूँ ना, मैं जवाब दूंगी। एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है? एसके दुबे जी जवाब दीजिए। अरे तो जितने भी सपा प्रवक्ता सब हिंदू धर्माचार्यों पे शुरू हो जाते हैं इनके पे। दुबे जी जवाब दीजिए। मुद्दे पे बोले तो सुने, मुद्दे पे बोलिए। जैसे क्या तुरंत उसको एंगल को घुमा देना चाहते हैं। आप देखिए, कहीं चाहे आसाराम बापू, चाहे कौन से बापू, कितने नाम एक फहरिस्त है। तो यहाँ पे आसाराम बापू पर डिबेट नहीं हो रही है। ठीक है मोहित शुक्ला जी, एक मिनट रुक जाइए मोहित शुक्ला जी, थोड़ा सा रुक जाइए। धर्मांतरण पे हो रही है। ठीक है एसके दुबे जी, जवाब कंप्लीट करिए आप, एक मिनट के अंदर जवाब कंप्लीट करिए। हमें जो शिक्षा देते हैं वही अगर गलत रास्ते पे चलेंगे तो उस धर्म का कैसे भला हो सकता है, वहां के लोगों का कैसे भला हो सकता है। अगर हमारी औलाद हमारी खराब निकल जाएगी तो हम दूसरे के बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा करें। हमें पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा, हमें आपको बना। मैं चूंकि एजुकेशन का प्रोफेसर ना हूं, ये एनपी की बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की, इनकी 3rd क्लास की एजुकेशन पॉलिसी है। अरे हम जब पढ़ते थे पहले नैतिक शिक्षा का एक लेसन हुआ करता था। ठीक है एसके दुबे जी, ठीक है, आप हिंदू धर्म गुरुओं पर आ गए, आप हिंदू कथावाचकों पर आ गए। उन्होंने जो पाप किया, उन्होंने जो गलत किया, क्या उससे छांगुर का गुनाह ढक गया? छांगुर का पाप कम हो गया? नहीं कम हुआ। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं एसके दुबे जी? मुझे ये चीज समझ नहीं आती। तमाम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ते हैं, घूम फिर के उनका पहला जवाब यही होता है कि हिंदुओं में भी ऐसे कितने बाबा हैं। आप तुलना कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। ये चीजें मान लीजिए, ठीक है, वो चीजें हम समझ रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं यहां पर इन चीजों को, लेकिन इतना भी मत करिए ना एसके दुबे जी, इतना भी मत करिए सर। किस कथावाचक ने धर्मांतरण कराया है? किस कथावाचक ने धर्मांतरण करा दिया है? अरे जिसने जो पाप किया वो अपनी सजा भुगत रहा है। आसाराम है जेल में, सजा भुगत रहे हैं। राम रहीम है जेल में, सजा भुगत रहे हैं। आप खुल के नाम लीजिए ना, मैं नाम ले रही हूँ। आतंकवादियों की तुलना मैं नाम ले रही हूँ। चलिए, आप इन्हीं लोगों का जिक्र कर रहे हैं। कोई भी मोहित शुक्ला जी एक मिनट, मोहित शुक्ला जी एक मिनट, सर बस एक मिनट रुक जाइए मोहित शुक्ला जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक मिनट सर, एक मिनट।
एसके दुबे जी, अब आप देखिए कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं बोलोगे। ठीक है अतुल जी एक मिनट रुक जाइए। कंपेयर नहीं कर सकते आप मैं कंपेयर नहीं करता, मैं अपने लोगों की बात के लिए आलोचना कर। गलत है वो गलत है ना इसके दुबे जी, उन चीजों को गलत बोलने का भी तो कम से कम सर कलेजा रखिए। छांगुर ने गलत किया, उसके साथ कई मुस्लिम थे। अरे तो मैंने बोला ना, ऐसे लोग जितने भी हैं जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं, उनको जितनी सजा हो उससे डबल सजा जो जितने हिंदू गद्दार थे उनको होनी चाहिए, जिन्होंने पैसे के लिए उसके साथ वफादारी की है छांगुर के साथ। मैं तो ये बोल रहा हूँ, उसने कोई अच्छा पुनीत का काम नहीं किया, ऐसे को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की क्या कर रही है? दिल्ली की सरकार बैठी है, उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी है, कानून बनाए कि इस तरीके का लिफ्ट करने वाले। अब अगर फांसी पर भी लटका दिया जाएगा तो फिर कल को सवाल भी आप ही उठाएंगे कि अरे अभी तो कार्रवाई ही हो रही थी, अभी तक तो गुनाह उस पर सिद्ध भी नहीं हुआ, कार्रवाई हो रही थी और बीजेपी ने फांसी पर लटका दिया। ये तो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोहित शुक्ला जी, ठीक है मोहित शुक्ला जी जवाब दीजिए, कब तक ये जो चीजें चल रही है लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, साधु संतों को लेकर फिर कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू हो जाती है, घूम फिर के बाद साधु संतों पर आ जाती है। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं दर्शकों को कि अभी मेरा पिछले एक चैनल पे उसके मुख्य संपादक जी से पॉडकास्ट चल रहा था, मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि जब मेरी अगली डिबेट होगी और धर्मांतरण पे होगी और उस पे सपा प्रवक्ता आएंगे, उनसे जब पत्रकार प्रश्न करेंगे तो वो सीधे हिंदू धर्मगुरुओं पर ही आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं। मुसलमानों के खिलाफ उनको बोलना ही नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण से भी बड़ी इनकी नीति है कि जब सपा सरकार थी तो थानों में स्पष्ट आदेश थे कि भाई कोई विवाद हो तो मुसलमानों का ही पक्ष लिया जाए, हिंदुओं का नहीं। आज भी आप देखिए कि भी छांगुर में आपने देखा जितने मुस्लिम वहां पर जमे हुए थे, जो थाना अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, उनको मोटी रकम छांगुर से मिल रही थी और वो उनका साथ दे रहे थे। अब ये कहते हैं कि ये दोगले हैं हिंदू। अब बताइए, हिंदुओं को ये दोगला बताते हैं। अब ये बताइए कि ये भी तो मुस्लिम का जहां सपोर्ट किया जाता है, सारा मुस्लिम वोट जो है सपा में जाता है, वहां पर तो दुबे जी बैठे हुए हैं पद के लालच में। और काहे के लिए वहां पर आए दुबे जी? क्योंकि हिंदुत्ववादी बात तो योगी जी करते हैं और योगी जी से बड़ा इस समय कोई हिंदुत्व सिया नहीं है धरती पे, जितना हमारे योगी जी हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। कोई अगर सच्चा हिंदू, मैं तो बीजेपी का किसी पद पे नहीं हूँ, ना मैं विश्व हिंदू परिषद न बजरंग दल में हूँ, तब भी मैं योगी जी का खुल का समर्थन करता हूँ। और जहाँ बात बढ़ेगी देश के लिए, चाहे योगी जी की वो सही काम कर रहे हैं, अपराधियों का सफाया। क्या ये चीजें सिर्फ अब धर्मांतरण तक ही सीमित है? ये चीजें सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित है या फिर आंतरिक आतंकवाद की कोई सुनियोजित स्थिति आपको नजर आ रही है इस पूरे मामले में? देखिए, मुझे सवाल मेरा वसीम साहब से है। ठीक है, वसीम साहब से सवाल मेरा। मोहित जी मैं लौटूंगी आपके पास। वसीम साहब, मैं एक प्रश्न का और उत्तर इनका दे दूं। ये कह रहे थे कि योगी जी ने, दुबे जी कह रहे थे कि अभी तक जो है क्यों नहीं कार्रवाई। मैं बता दूं, कार्रवाई चल रही थी। देखिए, ये छांगुर जैसे लोग, बहुत गहरी जड़ें इनकी थी और सारा अतीक अहमद जैसे माफिया इनके साथ मिले थे। पहले योगी बाबा ने माफियाओं का सफाया किया और जब माफियाओं के इनका एक हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ जो है वो काटा जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो इनका तंत्र था, उसको देखिए पकड़े जा रहे हैं, सब जेल भेजे जा रहे हैं। और उसके बाद छांगुर में आया इसका इंटरनेशनल जो है ये आतंकवादी है। जी देखिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी, एक एक करके सबसे सवाल लेना है। वसीम साहब, मेरी बात हो गई, अब ठीक है, ये आप इसे धर्मांतरण के तौर पर अब भी इन चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि ये चीजें धर्मांतरण से काफी आगे बढ़ गई हैं। विदेशों से फंडिंग और नेपाल में भी, काठमांडू में भी कई इनके एजेंट बैठे हुए हैं छांगुर बाबा के, जो वहां जो लड़कियों की जो धर्मांतरण हो रहा है, फिर उन एजेंटों के साथ उनका निकाह करवाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक आंतरिक आतंकवाद की सुनियोजित मॉडल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए, इस तरह के लोग जो भी हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, तो बहुत ही निहायत खराब काम है। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जो भी कार्रवाई कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ये सब देश के दुश्मन लोग हैं। कोई देश का जो प्रेमी है वो इस तरह का काम नहीं करेगा। ये आप जिसे बता रहे हैं आतंकवादी, ये इनको जो भी मान लिया जाए, इनके खिलाफ जितनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम इस तरह के काम का इजाजत नहीं देता। ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ ऐसे। ठीक है, इस तरह के लोगों के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रहे हैं, वो सरकार की सराहना करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई हो सके होनी चाहिए। ठीक है,
ज्ञान प्रकाश जी, अभी अभी आपने वसीम साहब को सुना, आपने एसके दुबे जी को भी सुना। एक तरफ वसीम साहब जो कि खुद मुस्लिम स्कॉलर है, वो इन चीजों को खोल के इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहीं एसके दुबे जी भी ये भी कह रहे हैं कि कुछ हिंदू भी इसमें शामिल थे, कुछ दोगले हिंदू इसमें शामिल थे, जिनकी गलती शायद उन लोगों से बहुत ज्यादा है जो धर्मांतरण करा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि अब देखा जाए तो हार्ड एक्शन तो हो ही रहा है इन आरोपियों के खिलाफ जो सॉफ्ट टेरर फैला रहे थे। मुझे लगता है सर, संस्कार शब्द का प्रयोग दुबे जी ने किया था और दोगले शब्द का प्रयोग भी दुबे जी ने किया था। ये बड़ी कंट्राडिक्टरी बात हो गई। तो संस्कार दुबे जी की इस उम्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा, माफ करिएगा। दोगले शब्द का प्रयोग चैनल पर नहीं करना चाहिए था। मेरे मुंह से 2 बार निकला, मैं इसके लिए बहुत बहुत माफी मांग रहा हूँ। कुछ और शब्द, बड़े हिंदी तो बड़ा ही समृद्ध भाषा है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, डिक्शनरी खोलेंगे दुबे जी को तमाम मिल जाएंगे। बात नंबर 2, वसीम साहब ने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप बात समझिए हमारी, ये टोटल पूरी दुनिया में एक ऐसा अभियान चल रहा है। मैं बिल्कुल से खुफिया रिपोर्ट सरकार के पास ये है और मेरे पास नहीं, मतलब कि भारत सरकार के पास नहीं है, ब्रिटेन के पास भी है, जर्मनी के पास भी है, फ्रांस के पास भी है। ये ऐसा अभियान चल रहा है पूरे देश में डेमोग्राफी को चेंज करने का। पहले मानसिकता बनी तलवार के दम पे, फिर धन प्रचार के दम पर, फिर अब इस तरीके से बन गई। अब इनको क्या फायदा है, इससे क्या मिलने वाला है, उसमें क्या इनकी फिलॉसफी है और क्या इसमें इनको मिल रहा है, ये बहुत बड़ा लंबा विश्लेषण की चीज है, मुझे जानकारी बहुत है इस बारे में। लेकिन ये सारी की सारी चीजें भारत में, खास तौर से इसको बार बार पहचानिए, भारत में 2 चीजें ध्यान रखिए। पाकिस्तान इस जन्म में नहीं भूल पाएगा कि उसका हिस्सा काट के बांग्लादेश बना दिया गया, कभी नहीं भूलेगा। और उसने प्रण कर लिया है कि भारत में हम 5-10 हिस्से कर देंगे भारत के। वो उस पर बहुत आराम से काम कर रहा है। और हमारी देश की पार्टियां, चाहे किसी पार्टी का नाम ले लीजिए, अरे बाप रे बाप, जो कई पुराणों में देवताओं का उल्लेख है ना, वो वही है ये लोग। इन्हें पहचानने में लोग भूल कर रहे हैं। ये देवतुल्य लोग हैं। इनकी ऐसे पूजा होती है, मैंने देखा, ऐसे पूजा होती है, ऐसे नाक रगड़ा जाता है कि देवताओं के सामने क्या रगड़ा गया उस काल, सतयुग द्वापर त्रेता में। और ये कर क्या रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। इनको कोई दिमाग नहीं काम कर रहा कि कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण क्या है इसका। केवल सत्ता में आने के लिए ना। अरे पाकिस्तान के मनोविज्ञान को आप समझ लोगे, इस जन्म में समझ लोगे। आप बड़े बड़े थिंक बैठे इसी पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को समझो, भारत को मत समझो, सनातन को मत समझो, छोड़ दो, बीजेपी को छोड़ दो, सपा को छोड़ो, लेकिन पाकिस्तान को समझो। वो कर क्या रहा वहां से बैठ, आप तमाम राज्यों के बाद देख लीजिए क्या उसने कर दिया। वहां से बैठे बैठे कर रहा है, बिना आक्रमण, पैसा भेज दिया, आदमी आपके, लोग आपके देश के, मतलब भारत के, और चेंज हो रहा है आपके यहां। जब एक बार सारी चीजों को चेंज करेगा तो वहां से बैठे बैठे वो दंगा कराएगा जब चाहेगा, गृहयुद्ध कराएगा, आर्थिक रूप से भारत को पिछड़ा बना देगा, सारी की सारी चीजें चेंज कर देगा, यहाँ की खुफिया जानकारी निकाल लेगा, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर देगा, चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त कर देगा। वो बैठ के बड़ा आराम से काम कर रहा। और यहाँ हमारे यहाँ धर्म, फिर जाति पे लड़ेंगे अभी लोग। अभी तो जाति पे लड़ाई होने वाली बड़ी कस के, अभी और लड़ेंगे लोग अभी। इनका पेट नहीं भरने वाला इन नेताओं का। जब खूब लड़ा उड़ा करके फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये लोग बन जाते हैं ना, सारी पार्टी को फिर बड़ा प्रसन्न होते हैं। जो अच्छा कर रहा है। एक बात और मैं छोटी सी जोड़ना चाहूंगा, वो बीजेपी के प्रवक्ता वो बोल रहे थे, निंदा कर रहे थे। अच्छी बात है, निंदक नियत राखिए। अगर कोई पार्टी का व्यक्ति निंदा करे तो उसका विश्लेषण होता है। हम लोग भी शासन में नौकरी में रहे हैं तो होता था कि देखो यार ये स्टेटमेंट आया है फलां नेता का, वो विरोधी नेता है, लेकिन हम लोग उसका विश्लेषण करते, तो विश्लेषण करके उसमें सत्य और तथ्य निकालते तो फिर कार्रवाई करते, उसमें नाराज नहीं। अच्छी बात है ना। उन्होंने एक चीज बताई तो आपकी कमी, उन्होंने ये कहा, तो मैं बहुत पहले कई चैनलों पर कह चुका, फिर आज की चैनल में सबसे शुरुआत मैंने कहा और दुबे जी ने कहा कि हिंदू शब्द सनातनी और ब्राह्मण कुछ नहीं, अधिकारी और कर्मचारी शब्द का प्रयोग करिए। कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो मैंने पहले कहा था, वहां पे नियुक्त थे, पोस्टेड थे, और उन्होंने किसी भी तरीके से उत्कोच के द्वारा, मान या मित्रता के द्वारा या अपने धर्म मजहब के द्वारा उसकी मदद की है। उसकी नहीं, जो भी ऐसा कार्य कर रहा है किसी भी राज्य में, किसी भी जनपद में, अगर उसने ऐसा काम किया है, उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए और उन्हें भी सजा कराया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तब तक तो बड़ी आसान चीज होगी। और पाकिस्तान अपने अब क्लोजिंग स्टेटमेंट में ले लेती हूँ सभी मेहमानों से, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। अतुल गहलोत जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। अब शांगुर
को तो पकड़ लिया गया है, उसके साथियों तक भी तलवार लटक रही है। कितना और वक्त लग जाएगा उत्तर प्रदेश से इस पूरे नेटवर्क को साफ करने में? अपूर्वा जी, आप बहुत जल्द ही देखोगे उत्तर प्रदेश में ऐसा नेटवर्क को हम जल्द ही मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और जो इसमें संलिप्त कोई भी पाया जाएगा, चाहे कोई भी हो वो XYZ, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, प्रतिबद्ध है। और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो। एसके दुबे जी, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। ये तो हम तो ये कह ही रहे, हम तो हमारी तो यही मांगे ना कि आप ऐसी सख्त सजा दो, कोर्ट ऐसी सजा दे कि इनकी साथ याद करें, समाज में एक मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, एक अब्दुल रहमान पकड़ाया है, हो सकता है अभी और भी वर्दी में छुपे हुए इस तरह के और भी अब्दुल रहमान सामने आ जाएंगे। मोहित शुक्ला जी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर हाँ सर क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ मैं सर, वक्त नहीं है ज्यादा, मोहित शुक्ला जी। सरकार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, सर क्लोजिंग स्टेटमेंट बताइए इस पूरे चर्चा को लेकर। बता रहा हूँ कि मगर योगी जी, मोदी जी की जब सरकार बनी, मैं पहले बड़ा हतोत्साहित सनातन को लेके ईश्वर प्रार्थना कर रहा था। योगी मोदी जी को देख के मुझे आत्मविश्वास बढ़ गया। योगी जी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे कोई चिंता नहीं। जब तक मोदी योगी जी हैं, सनातन का चलिए ठीक है, जब तक मोदी योगी जी हैं सनातन को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो सिंडिकेट चल रहा है, ये जो नेटवर्क चल रहा है धर्मांतरण को लेकर, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वसीम रायन जी, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, और खासतौर पर अगर छांगुर जैसा शख्स उत्तर प्रदेश में इस्लाम को ही बदनाम कर रहा हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, मैं उसकी सराहना करता हूं और इनकी ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं। इनके खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई, इनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। और मैं सरकार को इस मामले में उसका स्वागत करता हूं, उनकी कार्रवाई का, और इससे भी बढ़कर उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो उसका मैं स्वागत करूंगा। जो भी आरोपी हैं, जो भी धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और लगातार आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अतुल गहलोत जी, एसके दुबे जी, आचार्य मोहित शुक्ला जी, ज्ञान प्रकाश जी और वसीम रायन जी। देखिए, धर्मांतरण अब सिर्फ अपराध के तौर पर हम इसे नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इसे अपराध नहीं मान रहे हैं, ये एक सुनियोजित साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि नेटवर्क कहीं ना कहीं दुश्मन देशों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि फंडिंग वहीं से हो रही है। लेकिन अब योगी सरकार ने ऐसे लोगों को चुन चुन के ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है, और ये जनता का भरोसा है योगी और मोदी सरकार पर कि अगर कोई इस तरह से बहन बेटियों के खिलाफ, बहन बेटियों पर नजर उठाकर भी अगर देखता है, धर्मांतरण उनका करता है, तो योगी सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।